स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। स्टूडेंट्स, फिर मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच में और एक वीडियो लेकर। और आज का ये वीडियो है 4.2 का तीसरा नंबर होने वाला है। इसके पहले 1 नंबर और 2 नंबर का टोटल हिसाब बन चुका है, तो आप लोगों वीडियो जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि निम्न में से प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है मानक रूप में ज्ञात करना है। यहाँ का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोटीन का द्रव्यमान निम्न है, यानी एक प्रोटीन का द्रव्यमान ग्राम में यहाँ पर दिया हुआ है। कितना है? 1673 बटे, यहाँ पर देखिए बटे यहाँ पर 27 जीरो है। इसे हम लोग मानक रूप में ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या है 1673, तो मानक रूप में मतलब यहाँ पर हम लोग को पावर घात के रूप में लिखना है, वैज्ञानिक फॉर्म में लिखना है। ये सिंपल है, बट्टे में है, उसको हम लोग घात के ऊपर घात के रूप में हम लोग लिखेंगे। तो देखिए घात बनाने के लिए क्या करेंगे, और जब हम लोग घात बनाते हैं तो यहाँ पर जो 1673 है, तो यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब वो होता है वैज्ञानिक रूप, मानक रूप। देखिए जब हम लोग यहाँ पर पॉइंट बनाते हैं तो पॉइंट के बदले क्या देते हैं, गुना में 1 और 3 अंक है पॉइंट के नीचे, इसलिए क्या कर दीजिए 3 जीरो दे दीजिए। और यहां पर है कितना 27 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, तो 27 जीरो दे दिए। अब देखिए क्या हो गया, ऊपर 3 जीरो और नीचे 3 जीरो क्या कर दीजिए, काट दीजिए। तो यहां पर अब कितना बच जाएगा 1.673 बट्टे हम लोग यहां पर अब कितना जीरो बच गया, 24 जीरो बच गया। तो हम लोग 10 पर पावर 24 कर सकते हैं, इसीलिए अब इसका इनको आंसर लिख दीजिए। क्या होगा 1.673 गुना 10 पर पावर, देखिए नीचे 10 पर पावर घात क्या है, प्लस में 24 है, तो ऊपर में जब आएगा तो इसका घात माइनस में हो जाता है। तो ये हो गया इनका मानक रूप हो गया। देखिए इसका मानक रूप क्या हो गया, इतना मानक रूप हो गया। देखिए एक संख्या के बीच में पॉइंट लग गया और घात के रूप में इसका आंसर आ गया, तो ये हो गया इसका मानक रूप। अब बी नंबर देखिए क्या है, बोल रहा है कि हीलियम के एक परमाणु का व्यास कितना है, 0.00000022 सेंटीमीटर है। तो इनको किस रूप में लिखना है, मानक रूप में यानी वैज्ञानिक रूप में, यानी इसका पॉइंट लगाकर और घात के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को मैं बता कर देता हूं। इससे पहले जो मानक रूप में ज्ञात करने का था 1 नंबर में, उसको मैं दो तरीके से आप लोगों को सरल करके दिया हूं, एक लॉन्ग विधि से और एक शॉर्ट विधि से, एक ही लाइन में बन जाएगा। तो चलिए आप लोग को मैं ये हिसाब एक ही लाइन में बता कर दूंगा कैसे बनता है। जब हम लोग पॉइंट में लिखेंगे तो ऊपर में कोई संख्या रहना चाहिए, तो संख्या तो इधर नहीं है, संख्या कहाँ है, यहाँ पर है संख्या। तो हम लोग एक संख्या के बाद में पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 2 के बाद, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग क्या 2.2। अब देखिए यहां पर क्या हो गया 2.2 कर दिया। अब पॉइंट हम लोग कहां लगाए, यहां पर लगाए, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए पॉइंट कहां पर है, यहां पर। अब पॉइंट को कहां कर दिया, यहां पर कर दिया। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, पॉइंट को यहां से उठाकर कहां लाए, यहां पर लाए। इसीलिए अब हम लोग को क्या करना है, गुना देकर 10 पर पावर कितना कर देंगे, यहां पर पॉइंट किए तो पॉइंट यहां पर बनाए, तो इस संख्या को लेकर हम लोगों को इस पॉइंट तक गिनना है। तो कितना अंक आ जाता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए इसका पावर हम लोग -8 दे देंगे। तो यही हो गया इसका मानक रूप। तो अब सी नंबर देखिए क्या है, बोल रहा है कि मानव शरीर में विभिन्न आकारों और मापों वाले 1 ट्रिलियन सेल यानी कोशिका होते हैं। यानी मानव का जो शरीर होता है विभिन्न प्रकार का सेल मिलाकर ही मानव बॉडी बनता है, मानव शरीर बनता है। और कोशिका की संख्या कितना है, 1 ट्रिलियन। तो इसको अब मानक रूप में लिखना है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 1 ट्रिलियन कैसे लिखा जाता है उसको लिखिए। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो ये हो गया क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी जब इसको इंग्लिश में बोलिएगा तो क्या होगा, 1 10 100, उसके बाद होता है 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन। अब यहां पर आया 1 ट्रिलियन।
तो अब यहाँ पर देखिए, यानी इसको अब हम लोग को क्या लिखना है, मानक रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मानक रूप में क्या करते हैं, कोई संख्या रहना चाहिए, उसके बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर तो एक ही ठो संख्या है, यानी 1 हो गया, उसके बाद घात 10 पर पावर घात बनाना पड़ता है। तो 1 के बाद तो कुछ नहीं है, इसलिए 1 गुना कर दीजिए और 10 पर पावर कितना आ जाएगा, कितना जीरो है यहाँ पर गिन लीजिए। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 10 पर पावर घात 12 लगा दीजिए। यही हो गया इसका मानक रूप। अब डी नंबर क्या बोला है, देखिए कि 65 किलोमीटर को मीटर में बदले। तो 65 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलना है, उसके बाद मानक रूप में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 65 किलोमीटर को मीटर में बदलने बोलता है, तो पहले 65 किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे। तो हम लोग तो जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 65 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 65 को हम लोग 1000 से गुना कर देंगे, तो क्या बन गया, मीटर में चेंज हो गया, यानी कितना बन गया, 65,000 मीटर बन गया। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को मानक रूप में बदलना है। तो जब हम लोग मानक रूप में बदलते हैं, कैसे है, बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि कोई संख्या के नीचे पॉइंट देना है, और वो संख्या एक संख्या के बाद ही होगा। तो हम लोग पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 6 पॉइंट, अब 5 यहाँ पर दे देंगे, और हम लोग क्या करेंगे, 10 पर पावर देंगे। संख्या जितना है उतना लिखना है, उसके बाद 10 पर पावर लगाना है। अब 10 पर पावर कैसे होता है, देखिए 6.5 हो गया, अब 10 पर पावर कितना लगेगा, तो हम लोग पॉइंट कहाँ बनाए, देखिए 6 के बाद लगाए, तो यहाँ पर पॉइंट लगाए, तो ये इसके बाद कितना संख्या आ जाता है, देखिए 1 2 3 4, यानी 3 ठो आ गया 0 और 1 ठो 5, यानी टोटल संख्या कितना हो गया, 4 ठो। तो यहाँ पर 10 पर पावर 4 दे देंगे। देखिए यानी जहां पर पॉइंट बनाएंगे उसके नीचे से सभी संख्या को पकड़ लेना है, जितना अंकों की संख्या है उतना पावर दे देंगे। ई नंबर देखिए, ई नंबर में क्या है, बोल रहा है 1 इंच लगभग 0.0257 मीटर होता है, यानी 1 इंच लगभग इतना मीटर के बराबर होता है। तो अब इसको क्या करना है, हम लोगों को मानक रूप में ज्ञात करना है। तो चलिए मानक रूप में कैसे ज्ञात करेंगे, 0.2547। अब यहाँ पर देखिए इतना रूप में है, तो हम लोग को पॉइंट कहाँ लगाना है, कोई संख्या के नीचे, एक संख्या के नीचे, तो हम लोग पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 2 के बाद। तो इनका आंसर चलिए आप लोगों को एक ही लाइन में बता देता हूं, यहाँ पर पॉइंट देते हैं, यहाँ पर पॉइंट देंगे, यानी 2 पॉइंट। अब ये भी संख्या को लिख दीजिए 5 4, यहाँ पर लिख दिए 2.54 7 लिख दिए। पॉइंट हम लोग कहाँ बनाए, यहाँ पर, और पहले पॉइंट कहाँ था, यहाँ पर, तो यहाँ से उठाकर कहाँ पर लाए, यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, 10 पर पावर लगाना ही लगाना है। तो पॉइंट यहाँ पर लगा देने के बाद सब संख्या लिख दिए, उसके बाद 10 पर पावर अब कितना लिखेंगे, तो हम लोग पॉइंट कहाँ पर लाए, यहाँ पर लाए। तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना संख्या है, 2 संख्या है, इसीलिए यहाँ पर 10 पर पावर -2 होगा। जब पॉइंट ऊपर रहता है, ऊपर से नीचे लाते हैं तो माइनस घात होता है। समझ में आ गया, तो इस प्रकार से बनाइएगा। अब F नंबर देखिए क्या है, बोल रहा है प्लूटो सूर्य से 5,91,30,00,000 मीटर की दूरी पर है, यानी सूरज से और प्लूटो ग्रह के बीच में इतना मीटर दूरी है। तो अब इनको मानक रूप में कैसे बदलेंगे, तो इनको पहले लिख लीजिए, टोटल 591,30,000 हो गया, 5,91,30,00,000। अब इनको हम लोग मानक रूप में बदलेंगे, कैसे, तो अब हम लोगों को मानक रूप क्या जानते हैं हम लोग, कि एक संख्या के बाद हम लोग को पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 5 के नीचे, यानी 5 पॉइंट लगा दिया। अब जितना अंक है उतना को लिख दीजिए। तो यहाँ पर कितना है, 913 हो गया। उसके बाद क्या करना है, 10 लगा देना है। अब हम लोगों को इसका पावर घात बनाना है, तो कितना बनाएंगे, तो देखिए हम लोग पावर, तो हम लोग क्या किया, यहाँ पर पॉइंट लिए, तो जहां पर पॉइंट लेंगे उसके नीचे वाला अब सभी अंकों को गिन लेना है। तो पॉइंट के यहां पर लगाए, तो इसके नीचे कितना अंक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्लस में घात में अब यहां पर लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर पॉइंट नहीं था, पॉइंट बनाए तो उसके नीचे का सभी संख्या अंकों को इनका घात बना देना है। जब यहां पर ऊपर में था तो यहां पर लाए तो इसका माइनस घात आ गया, मगर यहां पर बनाए इसलिए इसका पावर घात बन गया। तो इस प्रकार से यह मानक रूप में चेंज हो गया।